गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ी बनाने के लिए ये ले लिया है 2 कटोरी बेसन। और अब इसमें पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो हमने कढ़ी का बेसन इस तरह से घोल कर इसका बैटर बना लिया है और इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो आधा हमने एक साइड कर दिया है। तो जो हमने ये एक साइड में आधा हिस्सा किया इसका, इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। तो इसमें हम ये 2 चुटकी डालेंगे बेकिंग सोडा, थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी डालनी है, और थोड़ा सा नमक, और इसको मिला लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे क्योंकि पकौड़े के लिए जो हम बैटर बनाएंगे वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कर लेंगे। सोडा डालने से थोड़ा सॉफ्ट बनती है पकौड़ी, तो खाने में अच्छी लगती हैं और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखिए पकौड़ी का बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा पतला। और एक कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है जो गर्म हो गया है। तो कढ़ी की पकौड़ी बनाने के लिए हमने तेल रख दिया था कढ़ाई में, और तेल थोड़ा कम रखा जाता है कढ़ी की पकौड़ी बनाने के लिए। और इस तरह से हम इसमें पकौड़ी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने तेल क्यों कम रखा था। तेल कम इसलिए रखा जाता है। तो अब ये पकौड़ी देखिए किस तरह से तेल के ऊपर आ गई हैं फूल कर। तो ये इस तरह का शेप होता है ये कढ़ी की पकौड़ी का, और अच्छे से फूल भी गई हैं। तो अब इनको हम ये पलट कर सेकेंगे। एक साइड से थोड़ा सीख गई हैं। तो देखिए पकौड़ी हमारी तैयार हो गई हैं। इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो पकौड़ी हमारी बन गई हैं कढ़ी के लिए। और अब हम कढ़ी के लिए जो हमने बेसन बचाया था इसमें हम ये दही डाल देंगे। और इस बेसन को दही में मिला लेंगे अच्छे से। और इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमने कढ़ी के लिए बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब कढ़ी छोंकने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच मेथी है,
1 चम्मच जीरा ले लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, तो हमने ये 4 चम्मच तेल गरम कर लिया है और जो हमने ये हींग, जीरा और मेथी लिया है इसको डाल देंगे इसमें। और थोड़ी डाल देंगे लाल मिर्च। फ्लेम को कम कर देंगे और उसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। तो पहले ठंडा पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि अगर हम बेसन का घोल सीधा ही डाल देंगे छौंक में तो इसकी गांठें बन जाएंगी। तो पानी ठंडा डालेंगे तो उसका फिर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और एकदम से गांठें नहीं बन पाएंगी। तो इस तरह से हमने ये डाल दिया है और अब इसको हम चलाते रहेंगे। तो इसमें अभी हम 1 गिलास पानी और डालेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी। तो ये हमने 1.5 चम्मच हल्दी डाल दी है इसमें। और अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी, तब तक हमें इसे लगातार चलाना है। तो कढ़ी में उबाल आ गया है और अब इसमें डाल देंगे हम ये पकौड़ी, जो हमने पकौड़ी इसमें डालने के लिए बनाई हैं। और फ्लेम को कम कर देंगे और अब इसको हम हल्की आंच पर पकने देंगे इसी तरह से। और अब इसे चलाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें उबाल आ चुका है। तो गाइस हमारी कढ़ी बन गई है और इसे पकते हुए आधा घंटा हो गया है। तो कढ़ी तो जितनी ज़्यादा पकाई जाती है उतना ही बढ़िया उसमें टेस्ट आता है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो गाइस हमारी कढ़ी देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। तो गाइस देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है और अब इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा तड़का। तो गाइस कढ़ी के साथ हमने चावल भी बनाकर तैयार किए हुए हैं। तो कढ़ी को हम चावल के साथ सर्व करेंगे और कढ़ी चावल सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो गाइस हमारी कढ़ी और चावल बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इन्हें ट्राई कीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। और आपको कैसी लगी हमारी कढ़ी की रेसिपी तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।